नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। राजनीतिक संघर्ष किसी घटना की तरह रोचक होते हैं, क्योंकि हारने वाला पक्ष धुंधलके में खो जाता है और जीतने वाला आधिकारिक इतिहास लिखता है। महाराष्ट्र में पंढरपुर मंगलबेढ़ा की राजनीतिक जंग में इसके प्रमुख प्रतिभागियों से शुरू नहीं होती, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच से शुरू होती है, जिनमें से बहुत सारे नेता महाविकास आघाड़ी के सपने में साझीदार थे और उसे अब टूटते हुए देख रहे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआय गवई गट, कवाडे गट, समाजवादी पार्टी, प्रहार संघटना आणि ज्या मित्र पक्षांनी पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघामध्ये भगीरथला पाठिंबा दिलेला आहे, त्या सर्व संघटनेचे मान्यवर पदाधिकारी, सहकारी। पंढरपुर मंगलबेढ़ा की जंग विविधता का एक सपना थी, मत भिन्नता का अनोखेपन की उपलब्धि का। पंढरपुर मंगलबेढ़ा की जंग महाविकास आघाड़ी एक सपना थी कि राजनीति में महाविकास आघाड़ी और अधिक सशक्त कुछ कर सकती है। महाविकास आघाड़ी में पूरा विपक्ष अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ शामिल था। सबने इस जंग के महारथियों को लड़ते देखा था। पंढरपुर मंगलबेढ़ा की जंग का इतिहास जो लिखा गया वो भविष्य का संकेत है और देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक बल का, जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज जो एक साथ मिलकर लड़ने आए थे, धराशायी हो गए। 100 अपराध शिशुपालाचे भरल्यानंतर काय करावं लागतं हे श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे। 100 अपराधानंतर पहिली संधी पंढरपूरकरांना मिळालेली आहे। पहिली संधी पंढरपूरच्या नागरिकांना आणि मतदारांना मिळाली आहे। माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही या निवडणुकीमध्ये यांचा कार्यक्रम करा। मी राज्यामध्ये यांचा कार्यक्रम करून दाखवतो। या निवडणुकीमध्ये समाधान आवताडेच्या रूपानं तुम्ही मला एक आमदार दिला की यांचा करेक्ट कार्यक्रम मी केला म्हणून समजा, त्याची चिंता तुम्ही करू नका। येत्या 17 तारखेला सगळे लोक मतदानाला जा, कमळाची बटन दाबा आणि या ठिकाणी भव्य असा विजय। महाविकास आघाड़ी की त्रासदी ये है कि इस जंग के बाद हर व्यक्ति थोड़ा छोटा हो गया, जो इस जंग में महाविकास आघाड़ी की विशाल सेना लेकर उतरा था। एक गठबंधन के रूप में महाविकास आघाड़ी के लिए नई त्रासदी है कि ऐसी 3 राजनीतिक प्रबल पार्टियां जिसमें इतने ताकतवर लोग थे, जिनके दम पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हैं और महाराष्ट्र की सत्ता पर राज भी किया है, फिर भी इस जंग में कोई भी ताकतवर अपने प्रत्याशी को विजेता नहीं बनवा सका, क्योंकि जो जीता है वह बीजेपी की परिकल्पना और अकेला चुनावी संघर्ष था। चुनाव में इसकी अभूतपूर्व उपलब्धि ने बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में पंढरपुर मंगलबेढ़ा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को शिकस्त दे दी है। ये सीट एनसीपी के विधायक भारत भालके के कोरोना के निधन के बाद खाली हुई। अब इस सीट पर बीजेपी के समाधान आवताड़े विजयी हुए हैं। पंढरपुर मंगलबेढ़ा सीट पर हुआ ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद
राज्य की राजनीति के बदले समीकरण में पहली बार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी इनका अकेले दम पर सामना कर रही थी। इस उपचुनाव में राजनीति में पहली बार हुआ था कि शिवसेना के मंत्रियों ने एनसीपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे हों। इस चुनाव में सीधा मुकाबला यदि कहा जाए तो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच था। एनसीपी की तरफ से चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन की डोर जहां अजीत दादा के हाथ में थी, वहीं बीजेपी के चुनाव का प्रबंधन खुद देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे। ऐसे में सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार का हारना अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल को पंढरपूर की जनता ने आईना दिखा दिया है। मी पंढरपूरच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की भारतीय जनता पक्षावर तिथल्या जनतेनं विश्वास दाखवला आणि गेल्या 1.5 वर्षातल्या महाविकास आघाडीच्या गैरकारभाराला, भोंगळ कारभाराला, भ्रष्टाचारी कारभाराला एक प्रकारे आरसा दाखवण्याचं काम हे पंढरपूरच्या जनतेने त्या ठिकाणी केलं आहे। आपण जर विचार केला तर हे सरकार आल्यापासूनची पहिलीच जनरल निवडणूक ही आहे आणि त्या निवडणुकीमध्ये ज्या प्रकारे सरकारी पक्षाच्या वतीनं तीनही पक्ष उतरले, साम दाम दंड भेद असे सगळे प्रकार त्या ठिकाणी वापरले, प्रशासनाचा गैरउपयोग केला, मोठ्या प्रमाणात पैशाचा गैरवापर केला, पण हे सगळं केल्यानंतर देखील त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला लोकांनी निवडून दिलं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से कोरोना की आपदा को हैंडल किया उससे जनता के मन में आक्रोश है। पंढरपूर विधानसभेचा निकाल हा खरं तर महाविकास आघाडीचे डोळे उघडण्यासारखा निकाल आहे। कारण महाराष्ट्रात झालेल्या या पोटनिवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वच नेते, मग प्रदेशाध्यक्ष असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, शिवसेनेचे सर्व मंत्री, साक्षात स्वतः मुख्यमंत्री आणि या सर्वांनी मेहनत केल्यानंतर देखील ज्या भागीरथ भालकेंचा पराभव करून समाधान अवताडे जे जिंकलेत हे खरं तर महाविकास आघाडीचं डोळे उघडण्याचं काम आहे। खरं तर या विजयामध्ये प्रशांत परिचारक आणि त्यांचे बंधू उमेश परिचारक यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो, समाधान अवताडेंचं अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा सांगतो की हा विजय हा महाराष्ट्रातल्या भारतीय जनता पार्टीचा आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाचा विजय आहे आणि हा पराभव हा महाआघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा, जनतेमधल्या आलेल्या माज प्रकरणाचा आणि यामध्ये कोरोनामध्ये महाराष्ट्रात हे सरकार फेल गेलं याचा देखील आहे। महाविकास आघाड़ी से जंग में कैसे निपटा जाए इसकी रणनीति बीजेपी अब अच्छी तरह समझ चुकी है और वो इसी अपने फार्मूले के तहत मुंबई के बीएमसी चुनाव में मैदान में उतरेगी, ऐसा माना जा रहा है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।